देखिए, तो हमारे सामने लिमिट्स के क्वेश्चन है और हमें एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है। कहते हैं लिमिट फाइंड करो, तो बच्चों एक सिंपल सी बात है, आसान सी बात लिमिट फाइंड करने के लिए। अगर आप देखो x की जगह 1 पुट करने पे अपॉन में 0 नहीं आ रहा है, तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सीधे आप लिमिट पुट कर दो। क्या इस क्वेश्चन में, इस सॉल्यूशन में किसी को कोई परेशानी बच्चों? गुड, रिया, नव्या, आदित्य, हर्षित, अंशु, बहुत बढ़िया। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो क्या आप बता सकते हो सेकंड क्वेश्चन को किस तरह से किया जाएगा, क्या आंसर आएगा? जल्दी जल्दी से करो, देखो आपका आंसर क्या आता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जैसे बच्चों ने बताया कि 3 into 4 होने की वजह से 12 हो जाएगा। आप लोगों को लिमिट्स एंड डेरिवेटिव समझ में आ रहा है बच्चों, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट में ये -1 लिखा हुआ है। गुड गर्वित, सुजल, अंश। -1 लिखा हुआ है तो x की जगह -1 पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1 -1, फिर -1 का स्क्वायर, फिर -1 का क्यूब। ठीक है, इस तरीके से आप लिखते चले जाए, लास्ट में आएगा -1⁻10। तो जो भी वैल्यू टेंड कर रही होती है, अप्रोच कर रही होती है, हम उसे पुट कर देते हैं डायरेक्टली। बस हमें थोड़ा केयरफुल ये रहना है कि उसे पुट करने पे अपॉन में 0 नहीं बनना चाहिए। अगर अपॉन में 0 बन रहा होता है तो हम कुछ अलग मेथड्स यूज करते हैं, उससे फिर हमें पता चलता है। देखिए अंश, आई थिंक 0 तो बेटा आंसर नहीं आएगा, आंसर तो 1 ही आएगा। तो आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, थर्ड का आंसर 1 आएगा। क्योंकि आप देखो ये तो सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि 11 टर्म्स है, 11 टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगी, 1 तो बचेगा ही बचेगा। सो थर्ड पार्ट का आंसर आपका 1 आएगा। नेक्स्ट पर आते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट करिए, जल्दी से बताइए आपका आंसर क्या आता है। अर्जुन क्या पूछ रहे हो बच्चे, में समझा नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, x की जगह 1 पुट करेंगे, हम x की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 + 1 अपॉन 1 + 100। मैं आपसे ये कह रहा था कि हमें पुट करते वक्त बस तब थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा जब अपॉन में 0 आएगा, फॉर एग्जाम्पल ये केस। तो अब हम इसमें डायरेक्टली पुट नहीं कर पाएंगे, यहाँ भी ऐसा इशू आएगा, यहाँ भी ऐसा इशू आएगा। फ्रैक्शन में वैल्यू पुट कर सकते हैं, फ्रैक्शन में कोई परेशानी नहीं है, फ्रैक्शन भी यूज किए जा सकते हैं, अंडर रूट यूज करे जा सकते हैं, डेसिमल यूज करे जा सकते हैं, बट अप्रॉक्स में आंसर मत निकालो। ठीक है, अप्रॉक्स में नहीं, आंसर सीधे निकलेंगे। आप ये देखिए, सबसे पहले जो पार्ट 1 है इसका आंसर 2/101 आ रहा है। आई होप इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब बात आती है सेकंड पार्ट की। तो आपने देखा अगर मैं x की जगह 2 पुट करता हूँ तो ये यहाँ पे 4 - 4 होने की वजह से 0 आ जाता है। अब इस पोजीशन में, इस सिचुएशन में आप लोगों को अब कुछ अलग सोचना पड़ेगा। ठीक है, आंसर डेसिमल में नहीं निकाले जाएंगे। तो अब इस पोजीशन में हम क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए, न्यूमरेटर में से हमने सबसे पहले x कॉमन लिया, तो हमारे पास आया x² - 4x + 4, और अपॉन में देखिए ये बन गया x + 2 और x - 2। आप यहाँ पे फिर से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अगर किसी का आंसर 0 आ रहा है तो अभी पता चल जाएगा। हाँ सर, मैं ये कह रहा था, क्या कह रहे हो हर्ष बाबू, मैं ये कह रहा था कि 1 से ही सब्स्टिट्यूट किया था, वो किसी रीजन से था या एक फिक्स अप्रोच है।
नहीं, आप ये देखो जो यहाँ लिखा होता है वही हम पुट करते हैं हमेशा। तो क्योंकि यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ 2 पुट करेंगे। जिसको अप्रोच कर रहा होता है वही हम पुट करते चले जाते हैं। लास्ट वाले पार्ट में हम 1 पुट करेंगे। ठीक है, आंसर 0 आ रहा है, अच्छी बात है। अभी चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चों, सुजल वेरी गुड बेटा। आपने सही बताया, यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे। और जब हम लिमिट पुट कर देते हैं, तो देखो एक चीज़ और याद रखना कि ये जो साथ में लिखा हुआ है ना बच्चों, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन जिसे साथ में लिखा जा रहा है। ठीक है, अब x की जगह 2 पुट करा तो ये 0 आने की वजह से न्यूमरेटर में 0 आए कोई परेशानी नहीं, डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। सबके कैमरा बेटा, सब अपने कैमरा ऑफ कर दो भी। क्या पोजीशन है, कैसा आज कैमरे खोल खोल के बैठे हो? ये क्या हो रहा है ये अपने? हाँ। और सुनो, जो अगर किसी को कैमरों से प्रॉब्लम हो रही है तो एक सिंपल सा तरीका होता है कि आप वीडियो पैनल को हाइड कर सकते हैं। सेटिंग में आपके पास में ऑप्शन होता है, तो आप वीडियो पैनल को हाइड कर सकते हैं। हाँ, ये जो बात पूछी जा रही है कि ये इन्फॉर्मेशन हम तब तक प्रोवाइड करते रहेंगे, ये इन्फॉर्मेशन तब तक प्रोवाइड करते हैं जब तक हम इसे पुट नहीं कर देते। तो आपने अभी यहाँ पे एक्स की जगह कोई पुट नहीं किया, यहाँ पे कोई कुछ पुट नहीं किया, तो इन्फॉर्मेशन लिखते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। लास्ट क्लास अपलोड कर देंगे बेटा, बिल्कुल सिंपल ही है, वैसे लास्ट क्लास कर देंगे, बाद में ही बताया था थोड़ा सा, बट आप चलो दे देंगे आपको वीडियो इसकी। हाँ, थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट करिए तो इसमें ये बिल्कुल रेसिप्रोकल हो गया है, चीज वही आ रही है। तो आप देखेंगे x के साथ x-2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखो अपॉन में 0 आ रहा है और आप इसमें कुछ कर भी नहीं पा रहे। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास नॉट डिफाइंड। तो जिसमें भी नॉट डिफाइंड आंसर आए और आप रिमूव ना कर पाओ उसको, तो हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। थर्ड का आंसर 0 नहीं आएगा, थर्ड में अपॉन में 0 आने की वजह से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। बात समझ में आई बच्चों? ये पहला क्वेश्चन आया है अभी, लिमिट नॉट एग्जिस्ट वाला, जिसमें देखो आप पूरे एफर्ट कर लो, फैक्टराइजेशन भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी आपका अपॉन से 0 नहीं जा पा रहा। तो ऐसे क्वेश्चंस ना के बराबर होते हैं, मतलब बहुत कम, एक या दो ही मिलेंगे आपको 50-100 क्वेश्चन करने के बाद। तो ऐसे में हम कह देते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखिए यहाँ पे चेक करिए कि इसमें फैक्टराइजेशन करेंगे, करके देखो, देखो आपसे आंसर आता है या नहीं आता। ओके गर्वित, लेट मी चेक। नहीं, 0 तो नहीं लग रहा बच्चे, एक बार फिर से देखिए, 0 नहीं लग रहा है। मुझे तेजस्विनी का आंसर सही लग रहा है। 4 या -4? तेजस्विनी चेक करें साइन। गुड बेटा दिया, आदित्य सक्षम, बहुत बढ़िया। फोर्थ का भी 0 आ रहा है। नहीं, फोर्थ का बेटा 0 नहीं आ रहा है, फोर्थ का -4 आ रहा है। यश वर्मा जी सही आंसर। नव्या माइनस भूल गए। विशिता यतिन गुड बेटा। हाँ अर्जुन कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं करना है फैक्टेबल की, तो पहली क्लास ही मान के चलो आ जाओ। लेकिन बस थोड़ा सा आपका टाइम रह गया था। आपको क्या करना है, एक्स की जगह ये जो एरो लिखा हुआ है ना बच्चा, आप ये सोचो कि ये ऐसे लिखा हुआ है, एक्स की जगह 2 पुट कर दो। बस जहां जहां एक्स है वहां वहां 2 पुट कर देते हैं। लेकिन लेकिन क्या है, हम पहले कोशिश करते हैं कि फैक्टराइजेशन हो जाए। क्योंकि देखो अगर आपने यहाँ पे एक्स की जगह 2 पुट करा तो नीचे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें अपॉन का 0 अवॉइड करना है, इसलिए फैक्टराइजेशन कर सकते हो। और अर्जुन इसमें हमने कुछ भी नहीं किया है। हाँ जी, फिफ्थ पार्ट करना चाहोगे आप में से कोई सज्जन? कोशिश करो। स्ट्रेट लाइन की लास्ट एक्सरसाइज भी अपलोड कर देना। क्यों, क्लास नहीं हुई थी क्या उस दिन? यतिन,
5th का आंसर है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, पक्का? ओके, ये दिन कर देंगे। नॉट एग्जिस्ट, वेरी गुड। ठीक है, सब बच्चे बता रहे हैं नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया। एक बार मैं चेक कर लूं। तो हमारे पास में था ये x-2 और यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर में से कॉमन लिया x, फिर फैक्टर करने से पहले हमने x कॉमन लिया और हमारे पास आया x² माइनस 3x प्लस 2। यहाँ पे बेटा नहीं पता कर सकते। क्या पता करने की बात कर रहे हो आप यश? डिग्री ऑफ वेरिएबल से ये x-1 आएगा एक तो। जी पास बाबू, हमने कर लिया है करेक्ट, आपका धन्यवाद। अभी चेक करते हैं, जो भी आप लोगों ने किया है उससे पता चल जाएगा कि कैलकुलेशन सही है या गलत। एक बात मैं आपको सीक्रेट भी बताऊंगा, डिग्री से आइडिया लग सकता है? नहीं बेटा, कभी आइडिया नहीं लग सकता डिग्री से कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। बट आप देखिए, हमने यहाँ से कॉमन लिया 1/x-1, तो हमारे पास बचा x-2 अपॉन x और अपॉन में क्या बचा है, x के साथ x भी कॉमन ले लिया। ठीक है, x भी कॉमन ले लिया तो हमारे पास x चला गया है, x-1 चला गया है, तो x-2 बचा पास। अब यहाँ से एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा x² प्लस 4 माइनस 4x माइनस 1 अपॉन में x है, x-1 है और x-2 है। ठीक है जी। अभी देखिए न्यूमरेटर में हमारे पास आएगा, थर्ड स्टेप में लिमिट नहीं लिखी है बेटा, वो लिखी नहीं है, वो तो मुझे मालूम है आप लोग लिख लोगे। मैं थोड़ा आपके साथ में सीधे 1 सब्स्टिट्यूट कर दें, नहीं सीधे सब्स्टिट्यूट नहीं करना है आपको। मैंने कहा था कि अगर नॉट डिफाइंड आंसर आ रहा है तो आपको एफर्ट करने हैं सारे की फैक्टराइजेशन हो जाए। तो आप देखिए न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आ रहा है, न्यूमरेटर में हमारे पास बन रहा है, न्यूमरेटर में क्या बन रहा है, ठीक है। तो न्यूमरेटर के फैक्टर हो जाएंगे x-3 सभी बच्चों ने बताया था कि इसका नॉट डिफाइन आ रहा है आंसर। मैं चेक करता हूँ। अब मैं x की जगह 1 पुट करता हूँ। ओहो, इसका आंसर तो 2 आ रहा है। आप देखिए आपके सामने आ रहा है 2, नॉट एग्जिस्ट कैसे आ रहा है ये बताओ। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? मतलब हमें क्या कोशिश करनी चाहिए? आर्यन बाबू आया तो था लेकिन गलत आया था। देखो बच्चों, मैं तुम्हें आज एक सीक्रेट बता रहा हूँ, इसे अपने तक ही रखना। ये आज भी हमारा
बिल्कुल पेटेंट है। x-3 की जगह x-2 आएगा। यहाँ पर कह रहे हो आप? बेटा ये 4x है और 3 है। ये देखो। तो यही आएगा, x-2 क्यों आएगा? हाँ जी, +4 है। बेटा +4 है तो -1 भी तो है यहाँ पर। हाँ जी, जी, शाबाश बेटा, गुड। और बताइए जो भी बातें हैं, बोलते रहो, बढ़िया लगते हो तुम लोग। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। कहाँ लगा सकते हैं? लगाओ खूब, कोई रोक टोक नहीं है। जहाँ भी आइडेंटिटी लगे लगाओ फैक्टराइजेशन वाली। हाँ, बढ़िया है। अच्छा अब सुनो भाई, गुड अर्जुन, अब रिलैक्स लग रहा है, अच्छा लग रहा है तुमने बोला ऐसा। न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहाँ लग रहा है? कहाँ लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? इसे कह रहे हो क्या आप? अच्छा अच्छा, ओके, तो तुम इतनी एडवांस बात करते हो ना, समझने में भी देर लग जाती है। देखो सुनो, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, बड़े ध्यान से सुनना, अपने तक सीक्रेट रहना चाहिए। हम्म, बता दी जाए। देखो, ये एक्स, ये जो लिखा हुआ है ना, हमें हर क्वेश्चन में पहले ही पता होता है कि हमारा क्या कैंसिल होने वाला है। ठीक है जी, कैसे? यहाँ देखिए, ये है x इक्वल टू 1, तो यहां से क्या बन जाएगा? x-1। तो इस क्वेश्चन में अगर लिमिट नहीं आ रही है तो x-1 कैंसिल होगा। ऐसे यहाँ पर पक्का पता चल जाता है x-2 कैंसिल होगा। इस क्वेश्चन में मुझे पता था कि जब तक x-1 कैंसिल नहीं होगा, ये नॉट डिफाइन ही आता रहेगा। यहाँ पर भी मुझे पता था कि x-2 ही कैंसिल होगा और यहाँ पर भी x-2 कैंसिल होगा। अब आप सारे क्वेश्चंस अपने पीछे देखें, रिवाइंड करें और देखें। देखो फिफ्थ पार्ट में x-1 कैंसिल हुआ या नहीं। जब तक ये कैंसिल नहीं होगा, समझ लो तब तक आपका नॉट डिफाइन आता ही रहेगा। जैसे फोर्थ पार्ट था, फोर्थ पार्ट में आप चेक करो x-2 कैंसिल हुआ होगा। थर्ड पार्ट में भी x-2 कैंसिल हुआ होगा। सेकंड पार्ट में x-2 कैंसिल हुआ होगा। चेक करो ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। तो हर क्वेश्चन की स्टार्टिंग में आपको पता लग जाएगा कि मेरा क्या कैंसिल होने वाला है। ठीक है सोजल, इसमें हमने पहले फैक्टर करे, फैक्टर कर लिया, कॉमन लिया, एलसीएम लिया, फिर फैक्टर करे और ये कैंसिल हुआ, हमारा आंसर आ गया। ये शोभित। हम्म, चलिए मैं और क्वेश्चन आपको बताता हूँ, कुछ फॉर्मूले भी बताने हैं फिर क्वेश्चन पे आएंगे। क्या ये फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था या नहीं? दोनों 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 सेम, दोनों की है पावर सेम। हर क्वेश्चन में कैंसिल होना जरूरी नहीं है। एक्चुअली जरूरी तब हो जाता है जब लिमिट पुट करने से, देखो दो बातें होती हैं। अगर लिमिट पुट करने से अपॉन में 0 आ रहा है तो आपके पास दो चॉइस है, या तो आप फैक्टराइज करो या आप फॉर्मूले यूज करो। फॉर्मूले यूज करो मतलब जैसे कि ये फॉर्मूला, ऐसे दो तीन फॉर्मूले और आएंगे, उनको यूज किया जा सकता है। बात समझ में आई बच्चे? थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास है लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 और ये है x tan -1। ध्यान से देखना बच्चों, मैंने x-1 से डिवाइड करा और x-1 से मल्टीप्लाई करा।
तो एक चीज तो मेरे पास ये बन गई और एक चीज मेरे पास ये बन गई। और आप देखो 1 को मैं 15 लिख सकता हूँ या नहीं इसकी पावर में, और यहाँ 10 लिख सकता हूँ या नहीं। आराम से देखो, ये जो मैंने एडजस्टमेंट करी है, क्या ये एडजस्टमेंट आपकी समझ में आई या नहीं आई? ओके, नहीं आई। देखो ये जो क्वेश्चन था, अब इसके हिसाब से मुझे लगा कि भाई ये दोनों सेम होने चाहिए, नीचे भी सेम होने चाहिए, लेकिन पावर 1 1 होनी चाहिए, क्योंकि n की जगह तो 15 लिखा हुआ है। ठीक है, तो नीचे ये 10 नहीं होना चाहिए, नीचे 1 होना चाहिए। तो मैंने क्या करा, नीचे बनाने के लिए मैंने क्या करा कि मैंने x माइनस वन से डिवाइड करा और फिर मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तेजस्वनी बात समझ में आई? मैंने डिवाइड क्यों करा, किससे करा और क्यों करा? अगर नहीं आई है तो फिर बोलते जाना। अब आप देखो, आपके पास में दो क्वेश्चंस हो गए। दो क्वेश्चंस कैसे? आपके पास दो फैक्टर है, तो आप इस इंफॉर्मेशन को, इस क्वेश्चन को दो अलग अलग जगह भी लिख सकते हो कि भाई एक क्वेश्चन तो मेरे पास 15 पावर वाला है और एक क्वेश्चन मेरे पास 10 पावर वाला है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि यहां पर कुछ गड़बड़ है सेकंड पार्ट में? क्या गड़बड़ लग रही है आपको? पावर वन करने के लिए ही करा है ना? हाँ बिल्कुल, पावर वन करने के लिए करा है, फॉर्मूला बनाने के लिए करा है। हमने बस ये इसलिए करा है जिससे कि ये फॉर्मूला बन जाए, ये वाला। सब मल्टीप्लाई का साइन नहीं है। अरे मल्टीप्लाई साइन वाइन तो छोटी चीज है। ये लो मल्टीप्लाई का साइन लग गया, ये लो यहाँ लगा दिया, ये तो छोटी मोटी बात है। पावर वाला पोर्शन नीचे है। ओके मिशिता, ठीक है। एक्स माइनस वन ऊपर आएगा। ओके हर्षित, देखो ऐसा है, अगर पावर ऊपर है तो ये फॉर्मूला ऊपर लग जाएगा। अगर पावर नीचे होगी ना, अगर पावर नीचे होगी तो ये फॉर्मूला नीचे आ जाएगा। कोई परेशानी इसमें भी नहीं है। मैंने आपको कहा था बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी आज की क्लास में। तो अब देखो यहां से क्या आएगा आंसर, इससे आंसर आएगा 15। लास्ट क्लास में समझाया था ये। और यहां से क्या आएगा, 1 पुट करना ही नहीं है। मैंने क्या कहा था, अगर अपॉन में 0 आ रहा है गर्वित, तो या तो फैक्टर करो या फॉर्मूला लगाओ। क्या 1 पुट करने पे 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ सबसे पहली चीज। अगर हम x की जगह 1 पुट करते हैं तो नीचे आ जाएगा 0 या नहीं आ जाएगा? अगर अपॉन में 0 आ रहा है तो आपके पास दो चॉइस है, या तो आप इसके फैक्टर करो या फॉर्मूला, जो आपको फॉर्मूले बताए गए हैं वो यूज करो। तो अब देखो, फैक्टर करने तो काफी ज्यादा इसके मतलब मुश्किल होंगे, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि हम इसमें फॉर्मूले की तरफ जाते हैं जो इससे मैच करता हुआ फॉर्मूला है। तो नीचे आ गया 10 इंटू 1⁻9, और ये बन जाएगा हमारे पास 15/10, दैट इज इक्वल टू 3/2। अब ये बताओ, देखो कोई भी बच्चा ये मत कहा करो मुझे ये चैप्टर समझ में नहीं आया, पूरा क्वेश्चन रिपीट करो। नो, एग्जैक्ट प्रॉब्लम बताओ कि मुझे ये वाली बात समझ में नहीं आई, तो बताई जाएगी। वरना तुम लोग ध्यान नहीं देते, तुम कहीं खोए हुए हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, या तुम पढ़ के नहीं आए हो। इस सिचुएशन में ना पीछे का बताया जाएगा ना सारा बताया जाएगा। लास्ट स्टेप में प्रॉब्लम है। लास्ट स्टेप में प्रॉब्लम ये है बच्चे, तो ये देखो। ओके, ये देखो गर्वित बच्चे की, कोई बात नहीं अभी बताते हैं। सबसे पहले ये देखो यहाँ पर, अभी बताते हैं आपको। आप इस फॉर्मूले को देखो, और जब ये फॉर्मूला अप्लाई होता है तो सबसे पहली बात तो ये है कि कंडीशन आप देखो कि फुलफिल हो रही है या नहीं। तो दोनों 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 सेम, चेक करो। दोनों 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 सेम।
और फिर दोनों की है पावर से। सिमिलरली यहाँ देखो, दोनों दोनों एंड दोनों सेम, दोनों की है पावर सेम। अंश आपकी बात पे भी अभी अभी आएंगे, ठीक है। अब अगर पावर न्यूमरेटर में है तो फॉर्मूला न्यूमरेटर में लगेगा, अगर ये पावर डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में लगेगा। अब फॉर्मूला कैसे लगता है कि ये जो चीज होती है ना, ये वाली, ये ए रेज़ टू पावर एन है, तो इसका क्या बन जाता है, एन ए एन माइनस वन। तो 15 आगे आया और 1 के साथ पावर 14 बन गई, 10 1 और 9 बन गया। हाँ जी, अब एक बात और आई है अभी कि सर इन एवरी क्वेश्चन लिमिट इज गिवन, सो सर डज इट मीन्स लिमिट ऑलरेडी एग्जिस्ट और वी नीड टू चेक। देखो बच्चे, हम लोग तो यही सोच के क्वेश्चन करेंगे हमेशा कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। जिसमें इवेल्युएट लिखा आता है ना, तो आप ये मान के चलो कि उनमें लिमिट एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होगा, कोई एक्सेप्शनल केस, बस सिर्फ एक्सेप्शनल 99.99 के बाद जो बचता है कि कभी कभी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। आपको ये सोच के करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर अपॉन में जीरो आ रहा है, either we have to factorize और we have to use the formula। हाँ जी, ओके, बिल्कुल आराम से समझते रहिए बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। इससे पहले मुझे एक बात बताओ बच्चों कि अगर x इक्वल टू 1 है तो x प्लस 1 किसके इक्वल होगा? ओके, सो क्विक। सक्षम, कैसी कैलकुलेशन कर रहे हो आप? गर्वित चंद्र, ये दो बच्चों ने कितना बढ़िया आंसर दिया, ये मुझे बताओगे जरा? हर्ष, नव्या एंड शोभित। ओके, शोभित नहीं, सॉरी, शोभित नहीं, सक्षम। तो अगर x इक्वल टू 1 है तो दोनों साइड 1 प्लस करने पे 2 आएगा या नहीं? नव्या, बच्चे बताओगे कैसे सोचा था? सुनने का मन है मेरा। हम्म, जीरो कैसे सोचा? हाँ जी, बताओ बताओ, ये बताओ। हाँ, ये मुझे सुनना है थोड़ा सा, ये गलती हुई है। अच्छा, हर्षित तुम ही बताओ, तुम ही बताओ। अरे मैं अपना क्वेश्चन बता रहा हूँ, x इक्वल टू 1 है। हर्षित तुम ही बताओ बेटा, ये जीरो कैसे आ जाएगा? अच्छा मैं, ठीक है सर। नव्या। हाँ हेलो। जी, बोलो बेटा। नहीं नहीं सर, सॉरी 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 सॉरी। ओके ओके, चलो ठीक है, ठीक है। तो अब आप सुनो, अगर x अप्रोचिंग टू 1 होगा ना बच्चों, तो x प्लस 1 किसको अप्रोच करेगा बताओ? 2 को करेगा। अब आते हैं जिन बच्चों से मिस्टेक हुई थी, उनकी मिस्टेक को करेक्ट करते हैं। अगर x अप्रोचिंग टू -1 होगा तो x प्लस 1 जीरो को अप्रोच करेगा। क्या ये जो चेंज है लिमिट के अंदर करना, वो मुश्किल है या आसान है? बताओ बताओ। इजी है बिल्कुल, ठीक है, और बढ़िया। अब जरा मेरी एक बात सुनो, मेरी आवाज सुनो। सेकंड क्वेश्चन में सबसे पहले देखो, जैसे कोई बच्चा 11th में पहली बार आता है, क्योंकि कुछ बच्चे हैं उनके हालात ऐसे हैं कि वो नेक्स्ट ईयर भी 11th में रहेंगे, तो वो सीनियर हो जाएंगे, तो उन्हें ज्यादा पता होगा। फिर वो हमें भी बता देते हैं इसको ऐसे कर लो वैसे कर लो। फिर मैं पूछता हूँ जब तुम्हें सब पता था तो तुम दोबारा 11th में क्यों रुके? तो कुछ बच्चों का आंसर ये होता है कि सर इस साल तो ऑनलाइन क्लास थी, हमें ऑफलाइन का मजा लेना था, हम नहीं चाहते थे हमारी स्कूल लाइफ जल्दी खत्म हो जाए। तो ऐसे बच्चे भी हैं हमारे साथ में, चाहो तो मैं उनसे बात करवा सकता हूँ। अभी तैयार है वो बच्चा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसे पता लगा या नहीं लगा? वरना मैं अनम्यूट करके आवाज सुनवाऊंगा उस बच्चे की। कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि इस साल तो ऑनलाइन के मजे लेते हैं और फिर हम अगली साल अच्छे से पढ़ेंगे ऑफलाइन में 11th। अच्छा बस ये बता दो, ऐसा कौन बच्चा है? अच्छा, रिया कह रही है सर ऑनलाइन में भी कोई फेल होगा। एक बच्चा है ऐसा।
जिसने घर में धमकी दे रखी है ये, कि इस साल तो ऑनलाइन है, मैं इस साल पास नहीं होऊँगा, अगले साल करूँगा। ऐसा नहीं बताएँगे। अभी तक उस बच्चे का मैसेज नहीं आया। हाँ जी, हमने इसे रैशनलाइज़ कर लिया है। रैशनलाइज़ कर दिया है, तो रैशनलाइज़ करके हाँ भी बोलेगा वो बच्चा, या नाम लिया जाए? पब्लिकली नाम लिया जाए उस बच्चे का, या वो बच्चा बताएगा अपने आप? देखिए, 1 से 1 कैंसल हुआ और x से x कैंसल हो रहा है। हो रहा है या नहीं हो रहा देखो? हो रहा है? चेक करो। अच्छा, इस क्वेश्चन के अगर स्टार्टिंग में चलें बच्चों, एक बात बताओ, स्टार्टिंग में चलते हैं बिल्कुल यहाँ। अगर मैं लिमिट पुट कर दूँ तो अपॉन में 0 आएगा कि नहीं आएगा? आर्यन बेटा ऐसा कुछ नहीं है, मेरे बैच में फेल नहीं होएगा। बहुत फेल हो जाएँगे, कि जब काम नहीं करेंगे तो सर क्या कर लेंगे बच्चे? हुँ, 2-2 बार लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर अगली बार रिपोर्ट पता लगी ना मुझे ज़रा सी भी गड़बड़ बेटे, तुम्हारा नाम सबको बता दूँगा मैं यहाँ पे ग्रुप में, ध्यान रखना। घर से कोई खबर गलत नहीं आनी चाहिए, बच्चे ने अपने आप एक्सेप्ट कर लिया है तो उसका नाम नहीं बताया जाएगा भैया। उसे एक चांस दिया जाएगा कि वो इसी साल पास हो। ठीक है, बहुत बढ़िया, बच्चा बहुत बढ़िया है लेकिन। हाँ जी, एक्स से एक्स कैंसल हो गया। अब अगर मैं एक्स की जगह 0 लिखूँ तो? अगर अब मैं एक्स की जगह 0 लिखूँ तो? ये आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो इसे रैशनलाइज़ भी कर सकते हो। बच्चे सारे मेरे बहुत प्यारे हैं। ये सॉल्यूशन समझ में आया है कि नहीं आया? पहले ये बताओ बच्चों जल्दी से। अरे गलती करी है इसमें, सॉरी, माय मिस्टेक, मैंने 1 पुट करी है लिमिट। इतनी मेहनत की तो ज़रूरत भी नहीं थी, क्यों करी? x की जगह 0 पुट करना था। x की जगह 0 पुट करेंगे तो 1/2 आएगा। x शुड बी 0। जी, अनुष्का बेटा बोला करो। अच्छे लगते हो बोलते हुए आप। सो जो साउंड के बारे में बताता था, अब तुम अंदाज़ा लगाते रहो, मैं नहीं बताऊँगा वो कौन बच्चा है। हमारी बात हो गई है, वो हमारी टीम में है। बताओ अभी ये वाला क्वेश्चन सॉल्यूशन समझ में आया कि नहीं आया? अभी इस सॉल्यूशन में किसी को कोई इश्यू? गुड तेजस्विनी, बहुत बढ़िया। और अब मैं कहता हूँ कि हमें ये क्वेश्चन ऐसे नहीं करना। ध्यान से देखिएगा भई। अब आपको बताएँगे झकास स्टाइल, मेंटोस प्लस स्टाइल। ठीक है, ये देसी स्टाइल था। स्कूल में कराएँगे ऐसा। ये देसी स्टाइल था। अब आपको बताते हैं बढ़िया वाला तरीका, जिससे आपकी एक इमेज बनेगी। मेथड समझ में आए तो ही एक्सेप्ट करना, अदरवाइज़ नहीं। बिल्कुल मिशिता, अभी आपको बताते हैं। ठीक है? और यहाँ पर है 1। क्या हमारे पास यही क्वेश्चन लिखा हुआ है या कुछ अलग है? सेम मैंने सेम लिखा है या अलग लिखा है बच्चों? कोई ऑब्जेक्शन किसी को? आप ऑब्जेक्शन रेज़ कर दिया करो, बोल दो नहीं जी गलत है, ऐसे नहीं, हम नहीं मानते। अच्छा, एक बात बताओ बच्चों, बस पावर एक्सपोनेंट फॉर्म में कर दिए। अब मैं जो चेंज करने वाला हूँ, मैंने 1 को तो प्लस करा और -1 करा। कोई ऑब्जेक्शन इसमें किसी को? कर सकते हैं या नहीं? हाँ या ना? +1 -1 और 1 को 1 की पावर हाफ लिख सकते हैं, हाँ या ना? येस और नो? कर तो सकते हैं पर करा क्यों है? ये अभी बताएँगे बच्चे। बिल्कुल, कर सकते हैं। अभी तो बस ये देखते रहो कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सर नहीं आया समझ, सक्षम कौन-सी बात समझ में नहीं आई ज़रा मार्क करना बेटा। आप उसे राउंड कर दो, जो बात समझ में नहीं आई है स्क्रीन पे।
ओके, अच्छा देखो, अ, जो 1 होता है, क्या वो अगर कभी रूट 1 आता है तो आप उसे 1 लिख लेते हो? तो क्या मैं जब रूट 1 को 1 लिख सकते हो, तो 1 को भी रूट 1 लिख सकते हो? या 1 को 1 की पावर हाफ भी लिख सकते हो, 1/3 भी लिख सकते हो, क्योंकि 1 की कोई भी पावर हो, तो वो 1 ही आती है। ओके, क्लियर हो गया बच्चों को। अब एक चीज़ और देखो कि अगर x 0 को अप्रोच करेगा, तो 1 प्लस x किसको अप्रोच करेगा? 1 को करेगा या नहीं? सर कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि हम डिवीजन में तो डायरेक्ट यूज़ हो सके, यहाँ इनका यूज़ करना पड़ेगा। भानु 11th है बेटा ये, सब ऐसे ही करना पड़ेगा। लास्ट वाला समझ में नहीं आया। ओके, देखो मैं बताता हूँ सिचुएशन क्या है। देखो, दोनों 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 ये दोनों सेम, पावर भी सेम, लेकिन लिमिट वो नहीं है। आप देख रहे हो इसमें फॉर्मूले में क्या होता है, ये भी सेम होने चाहिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और लिमिट भी आपकी सेम होनी चाहिए। बट अभी आप देखो कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपकी लिमिट डिफरेंट है। लिमिट में भी तो 1 प्लस एक्स होना चाहिए था। तो यहाँ पे 1 एक्स अप्रोचिंग टू 0 की जगह हम 1 प्लस एक्स अप्रोचिंग टू 1 कर सकते हैं या नहीं? अब आप देखो क्या ये फॉर्मूला बना या नहीं बना? दोनों दो, दोनों 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 सेम, दोनों की है पावर सेम। जब ये फॉर्मूला बन जाता है तो ये किसके इक्वल होता है? यहां से आता है इसका आंसर। क्या आता है? 1/2, 1 और 1/2 -1। 1 की तो कोई भी पावर 1 आ जाएगा। बिल्कुल, आप देखो लिमिट कर सकते हैं। अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है, तो x प्लस 2 किसको अप्रोच करेगा? 2 को ही अप्रोच करेगा। अगर आपकी एक पॉकेट में 10 रुपए हैं, ठीक है? तो अगर हम उसमें कुछ भी ऐड करेंगे तो वो बढ़ जाएँगे, माइनस करोगे तो माइनस हो जाएँगे। क्योंकि ये लिमिट में लिख सकते हैं, यस लिमिट में लिख सकते हैं, लिखा जाएगा, ऐसे लिख दीजिएगा आप, जैसे हमने लिखा है। तो आपका देखो, मैंने आपको बताया ऐसा नहीं है कि एक ही मेथड है, मेथड बहुत सारे होते हैं, बट हमें सारे आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? भाई आपकी जो रेपुटेशन है उसमें कभी कमी ना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको सारे आंसर आते हो, सारे मेथड आते हो। अभी भी हमारे पास और भी मेथड्स हैं इसके लिए, बट पहले स्टार्टिंग के सिखाएँगे, जब एडवांस लेवल पे आएँगे, फरवरी में आपको सिखाऊँगा फिर वो मैं। जो फ़ैब होती है, फ़ैब मंथ में हम आपको बहुत अच्छे सिखाते हैं। सर लास्ट वाला स्टेप को बता दो कैसे आया? ये वाला पूछ रहे हो क्या बच्चे? इसकी बात चल रही है? बिल्कुल लास्ट में बताए जाएँगे, फ़ेब मार्च में। देखो ये फ़ॉर्मूला होता है NaN-1। ये कैसे आता है कि ये जो a रेज़ टू पावर n होती है ना, वैसे मुझे पता लगा है कि फ़िज़िक्स तुम्हारी अच्छी है, तो फिर तुम डिफरेंशिएशन के हिसाब से सोचो। तो क्या होता था n को आगे ले गए, ऊपर -1 हो गया। तो अब देखो 1/2 को तो आगे ले आए और 1/2 में से -1 हो जाएगा, ऐसे। अभी पता लगा कुछ या नहीं लगा? चलिए जी। कुछ फ़ॉर्मूले और हैं, बट पहले मैं चाहूँगा कि आप कुछ प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की। सो सबसे पहले बात हम करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 करें आप, फिर 2 करें। सर मेरे को याद नहीं, बट शायद मेरे को कराया था डिवीज़न का डायरेक्ट फ़ॉर्मूला। उम, चलो देखेंगे कुछ कराया होगा तो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो
और अभी जो कराया है, जो बिल्कुल अभी कराया है, उसके अकॉर्डिंग 6 करो। सबसे पहले तो 6 करो। फर्स्ट का बिल्कुल सही है। फर्स्ट का आंसर 5 क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई नहीं करनी है। अब सही है। पाई की वैल्यू क्या रखनी है, पाई की वैल्यू क्या होती है वैसे बताओ। ठीक है, गुड। ये बिल्कुल गलत है। नव्या, ये बिल्कुल गलत है। गर्वित चंद, तुम तो और भी गलत कर दिया। मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, अमीशी बेटा, नहीं ऐसा नहीं। एक बात बताओ मुझे आप लोग, पाई रैशनल है या इरेशनल, बस इतना बता दो। पाई रैशनल है या इरेशनल? प्रगति, शाबाश। सुजल, बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ बच्चों ने रैशनल भी बता दिया। इरेशनल है। काव्य, गधा। हर्ष, और भी बड़ा गधा। और बिल्कुल गलत है। पाई इरेशनल होता है और 22/7 रैशनल होता है। तो पाई तो 22/7 के इक्वल हो ही नहीं सकता कभी भी। ये तो कैलकुलेशन पर्पस के लिए, अप्रोक्सीमेट आंसर लाने के लिए हम लोग पाई की जगह 22/7 यूज करते हैं जब वो बताते हैं। तो पाई इरेशनल होता है ना, पाई की वैल्यू 3.14 होती। इट्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू, क्योंकि इरेशनल नंबर है, एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं होती। तो लेकिन कैलकुलेशन पर्पस से हम लोग यूज करते हैं, वो भी तब जब हमें उन्होंने यूज करने के लिए बोला है। अगर उन्होंने नहीं बोला तो आप पाई की जगह 22/7 या 3.14 यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, समझ में आई बात या नहीं आई बच्चों? किसी को ऑब्जेक्शन है तो बताओ जल्दी से। भाई इरेशनल कभी रैशनल के इक्वल कैसे हो जाएगा? तो ना तो ये 3.14 हो सकता, ना ही ये 22/7 हो सकता। तो हम इसका यूज तब करते हैं जब वो कहते हैं। अभी इन्होंने बोला ही नहीं पाई की जगह कुछ यूज करने के लिए। तो सेकंड का जो आंसर आएगा वो ये आएगा, बस। हर्ष बेटा, पाई जब रैशनल है ही नहीं तो नॉन रिकरिंग कैसे बोल दोगे? वो नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग दोनों ही होता है। और पाई से आगे बढ़ो, थर्ड क्वेश्चन पे आओ जल्दी जल्दी से। जल्दी जल्दी थर्ड क्वेश्चन पे आओ। आंसर निकालो। थर्ड का आंसर पाई है। थर्ड का आंसर पाई है, सही बात है। गुड। मे भी नहीं बोलेगा कोई, एग्जैक्ट बोलो। हाँ भानु, बोलो बच्चे। गुड सक्षम। फोर्थ का 19/2, गुड। सिक्स का आंसर 5 आ रहा है। हर्षित सही है बेटा। गुड अमीशी, मिशिता, शाबाश, आदि। प्रगति, फिफ्थ का आंसर। अच्छा ठीक है। यस यस, रिया, आदित्य, अमीशी, गुड बेटा, बिल्कुल सही आंसर है फिफ्थ का। राठी जी। रुद्र, पार्थ, तेजस्विनी, सही है। आदित्य, सिक्स का आंसर भी ठीक है। अंश गौड़, गुड। सक्षम, अमीशी, सिक्स का आंसर सही है आपका बच्चे। सिक्स करा दो एक बार। अच्छा जी, सिक्स करा देंगे। आर्यन, किसकी बात कर रहे हो?
बहुत बढ़िया, 7 बी कर दिया है बच्चों ने। आर्यन, डाउट समझ में नहीं आया, कौन से क्वेश्चन का पूछ रहे हो? हो, बच्चों ने 8 भी निकाल लिया। सेवंथ भी करो। 7 के बाद करना 9th, फिर 11th। अगर 8 हो जाए कैलकुलेशन तो बहुत अच्छी बात है। 7 का नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा होगा, खैर। थ्री आ रहा होगा, 8 का, सॉरी। एट का इतना आना नहीं चाहिए। 8 का सॉल्यूशन बड़ा है। ओके। 9 तो नहीं आ रहा। ट्वेंटी सेवन। 8 का 27 आ रहा होगा। एट का 27 आएगा। अब बताएंगे बाद में, अभी 8 का 27 आएगा। 9th का सही है। देखो, 8 और 10th मैं कराऊंगा, बाकी तुम देखो जल्दी से। बाकी बताओ किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो। 8 और 10 को छोड़ के किसी में प्रॉब्लम आ रही है? बढ़िया बढ़िया। गुड। आदित्य, काव्य, सुजल, शोभित अभी बताएंगे बेटा, 8 और 10th। 9th कैसे करेंगे, ये भी क्वेश्चन है। 9th में x की जगह 0 पुट कर दो बस। क्या परेशानी है इसमें? 10 ट्राई कर सकते हो, ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे तो कैंसिल कर दो। देखो, एक बच्चा कितना बढ़िया है, ये भी महान बच्चे हैं। एक बच्चा कह रहा है सर, 11 का आंसर 1 नहीं आ रहा, 11 का आंसर आ रहा है ये बताया। 10th का 2 है। ओके। हाँ भी देखो, एक बच्चा कह रहा है ये आंसर आ रहा है 11th का। अरे ये कैंसिल होके 1 नहीं आएगा, इतनी ज्यादा मेहनत क्यों करते हो? अच्छा, 10th का 2 आ रहा है, 10th बच्चों ने कर डाला।
अभी करेंगे, अभी सब करेंगे, चिंता मत करो। अच्छा एक बात बताओ, x की वैल्यू z क्यूब है, ठीक है? एक बात सुनना ध्यान से और मुझे बताना। अभी रुको, पहले देखो जो मैं बता रहा हूँ अभी, अभी मैं देखूंगा आपकी जो भी आप लिख रहे हो, पहले से समझो जो बताया जा रहा है। और मैंने कहा z की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू बता सकते हो कितनी होगी? अगर z की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू कितनी होगी? ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है, सही है, बिल्कुल 8 होगी। अब मेरी बात सुनना, क्वेश्चन करने के बहुत तरीके होते हैं, मैं आपको नई नई बातें सिखाने में इंटरेस्टेड हूँ। मैंने z को लिखा x की पावर 6, आराम से देखना बच्चों। ओह, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? अभी मैंने पूरा नहीं करा है। और एक बात, z की वैल्यू 1 है, ठीक है? z की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू भी 1 होगी कि नहीं होगी? कौन सी वाली बात बतानी है ये बताओ पहले। जीरो आंसर नहीं आएगा, जीरो नंबर आएंगे शोभित। अगर ऐसे लिखोगे बार बार जीरो नहीं आता, बहुत कम आता है जीरो आंसर। हाँ जी, यतिन एक बार बेटा एनोटेट करके बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है। हमने कैसे सोचा, आप ये देखो, ये तो मैं सोचना बता दूंगा हमने कैसे सोचा। मेन बात ये है कि अगर मैं ये पुट करता हूँ तो उसके आगे का क्वेश्चन समझ में आता है कि नहीं आता? अच्छा, ये हमने क्या किया है, z की जगह x की पावर 6 लिखा है। तो देखो z की जगह x की पावर 6 लिख दिया, z की जगह x की पावर 6 लिख दिया। अब 3 से 6 कैंसिल हुआ तो x स्क्वायर आ गया, 6 से 6 कैंसिल हुआ तो 1 आ गया। हाँ जी, ये समझ में आई बात या नहीं आई? तीसरी बात ये थी कि भाई x की वैल्यू 1 कैसे आई? देखो, हाँ ये मैंने क्यों लिया, मैंने इसलिए लिया जिससे कि मुझे अपॉन अपॉन की पावर खत्म हो जाए। अब देखो 3 और 6 अपॉन में है, तो ऊपर में क्या लूं? आप ये बताओ भाई, अपॉन में 3 है, अपॉन में 6 है, तो इनका एलसीएम कुछ ऐसा नंबर सोचो भी, ऐसी क्या पावर ले जिससे कि अपॉन खत्म हो जाए। मैं इसके बिना भी इस क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा अभी आपको। अब देखो यहाँ पे दोनों 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 सेम, दोनों की है पावर सेम वाला फॉर्मूला लगा दो। एक तरीका, फैक्टराइजेशन कर दो यहाँ पे। दूसरा तरीका, पहले तो यहाँ तक की बात देखते हैं, ये ओके है या नहीं है। सर लिमिट में चेंज नहीं होना चाहिए था, लिमिट में चेंज कर तो दिया, लिमिट में चेंज करा है तभी तो x इक्वल टू बनाया है बच्चे। ऊपर लिमिट z में थी, नीचे x में है।
हाँ जी, अब बताओ अपनी समस्याएँ एक बार फिर से। जिसको जो भी दिक्कत हो एनोटेट करो, एक-एक करके मैं देखता हूँ, वन बाय वन। पहले लिख के बताओ। अंश सही कह रहे हो आप। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ इसमें। यहाँ देखिएगा। क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? z⁻1 by 3। अब ऊपर के फैक्टर करो न्यूमरेटर के। मेथड एक नहीं अनेक है। बेटा अब तो मैंने x से कर ही दिया, अब तो मैं z से करके बता रहा हूँ। अब हम z वाला मेथड यूज करें। ये कैंसिल हो गए और z की जगह 1 लिख दिया। अब खुश? अंश वो भी कर सकते हैं जो आप बता रहे हो। बिल्कुल कर सकते हैं। तीसरा तरीका। z-1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा और यहाँ भी फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 1 को 1 की पावर 1/6 और यहाँ पे 1/3। तो ये बन जाएगा 1/3। ये भी यूज हो सकता है। देखिए अब कितने मेथड आते जा रहे हैं। 2 और 2 4 आ चुके हैं अभी तक। बिल्कुल जैसे मर्जी यूज करो आप। आपको फ्रीडम है, आप इनमें से कोई भी यूज करेंगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। फुल बिल्कुल। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए 8 पार्ट में 8 क्वेश्चन में ऊपर फैक्टर करे आपने। और फैक्टर करो, क्योंकि ये बात तो हमें यहाँ से पता चल ही चुकी है कि x-3 कैंसिल होने वाला है। हम्म।
देखो 0 एक वेरिएबल एप अभी मैं बताऊँगा आपको। देखो अभी पहले यहाँ देखो यहाँ पे ही कैंसल हो गया और x की जगह 3 लिख दो। आप लोग सही बताए थे। क्या बताया था 1 1 2/7। ओके, ठीक है। और यहाँ पे एक्चुअली ये 6 आना था। ठीक है, डन है। जी, ये हो गया है क्वेश्चन अब, ठीक है? तो इतना ही करेंगे अभी तो, आज के लिए। बाकी जो बच्चे क्या पढ़ना चाहते थे? प्रोबेबिलिटी, वो जल्दी-जल्दी से यहाँ पर रुक सकते हैं। ओके, डन। एक्स्ट्रा क्लास है, बाद में भी कराई जाएगा, तो जिनकी रिक्वायरमेंट है सिर्फ वही रुकें। आधा घंटा लेंगे बस, ज़्यादा नहीं।